हिमाचल की वादियों में एक ऐसा मंदिर है जहां कोई मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं माता की 9 ज्योतियां साक्षात रूप में विराजमान हैं। विज्ञान आज भी यह नहीं सुलझा पाया कि इन ज्योतियों का स्रोत क्या है। क्या यह प्राकृतिक गैस है या दैवीय चमत्कार? आज की इस लंबी यात्रा में हम ज्वाला जी के हर उस रहस्य को खोलेंगे जिसे आपने आज तक नहीं सुना। राजा दक्ष जो प्रजापति थे, भगवान शिव के ससुर थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को जानबूझकर अपमानित करने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। सती ने अपने पिता के घर जाने का हठ किया, हालांकि शिवजी ने उन्हें मना किया था। जब सती वहां पहुंची तो दक्ष ने उनके सामने ही शिवजी का घोर अपमान किया। पति के प्रति इस अपमान को सती सहन न कर सकी और उन्होंने योग बल से उसी यज्ञ की वेदी में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। शिव का तांडव और विष्णु का सुदर्शन चक्र। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया और वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करवा दिया। इसके बाद शिवजी सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनकी तबाही को देख समस्त सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने जगत के कल्याण के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। सती के अंग और शक्ति पीठों का जन्म। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने सती के शरीर के 51 भाग कर दिए। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। ज्वालामुखी का रहस्य। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। इसी कारण यहां साक्षात माता का वास माना जाता है। यहां कोई मूर्ति नहीं बल्कि पृथ्वी से निकलने वाली प्राकृतिक अग्नि की ज्योतियां ही माता का स्वरूप हैं। ज्वाला जी का महत्व। ज्वाला जी केवल एक मंदिर नहीं है, यह ऊर्जा का केंद्र है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहां माता की जीभ गिरने से अग्नि का प्राकट्य हुआ, जो अनादि काल से बिना किसी तेल या बत्ती के जल रही है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समन्वय। जहां वैज्ञानिक इसे ज्वालामुखी गैस रिसाव मानते हैं, वहीं भक्त इसे माता का मुख और उनकी साक्षात शक्ति का प्रमाण मानते हैं। ये दोनों ही दृष्टिकोण इस स्थान को अद्वितीय बनाते हैं। ज्वाला जी की महिमा के किस्से पूरे भारत में फैले थे। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। जब अकबर ने इन दिव्य ज्योतियों के बारे में सुना तो उसने इसे जादू टोना या छलावा समझकर अपनी बुद्धि से परखने की ठानी। अकबर ने अपनी पूरी सेना के साथ ज्वाला जी की यात्रा की। उसने मंदिर के पुजारियों को बुलाया और कहा, यदि यह देवी की शक्ति है तो यह जल क्यों रही है? मैं इसे अभी बुझाकर देखता हूं। उसने सबसे पहले ज्योतियों पर नहर का पानी डलवाया, लेकिन चमत्कार देखिए, पानी की धार ज्योतियों को बुझा न सकी। फिर उसने लोहे के बड़े बड़े तवे रखे, लेकिन वे भी जलकर राख हो गए। हार कर अकबर ने पूरे मंदिर को पानी से भरवा दिया, लेकिन ज्योतियां ज्यों की त्यों जलती रहीं। यह क्या हो रहा है? विज्ञान और तर्क यहां आकर क्यों दम तोड़ रहे हैं? अपनी हार स्वीकार कर अकबर नतमस्तक हो गया। उसने माता को सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने उसका यह अहंकारपूर्ण दान स्वीकार नहीं किया। वह सोने का छत्र एक अज्ञात धातु में बदल गया, जिसे आज भी कोई पहचान नहीं पाया है। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा सम्राट क्यों ना हो, भक्ति के आगे अहंकार को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब बात करते हैं मुख्य मंदिर की, जहां साक्षात 9 ज्योतियां निरंतर जल रही हैं। ये ज्योतियां हैं महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, महाकाली, अंबिका, महाकाली, हिंगलाज और सरस्वती, अंजनी। दृश्य। मंदिर के गर्भगृह के भव्य फुटेज, ज्योतियों की चमक। वैज्ञानिकों ने दशकों से यहां शोध किया है। भूवैज्ञानिकों का तर्क है कि जमीन के नीचे प्राकृतिक गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे ये ज्वालाएं जल रही हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि यह गैस सदियों से एक ही निश्चित स्थान पर कैसे निकल रही है, बिना किसी पाइपलाइन या मानवीय हस्तक्षेप के? हजारों वर्षों से यह आग बुझी क्यों नहीं? सच तो यह है कि विज्ञान जहां कैसे का उत्तर खोजता है, वहीं आध्यात्म हमें क्यों का अनुभव कराता है। आप